हजारों साल पहले जब इंसान ने नदी किनारे गांव बसाना सीखा, जब धरती पर लोहे की पहली चमक ने खेतों को सींचा, तब भारत की धरती पर जन्मी एक सभ्यता अपने पहले रूप से बदलकर एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। आज हम आपको ले चलेंगे वैदिक सभ्यता की दूसरी क्रांति की कहानी में, एक ऐसा दौर जिसने हमारी राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म सबको नई दिशा दी। पहले वैदिक काल में आर्य समाज घुमंतु था, गाय भैंस चराना और छोटी खेती उनका जीवन था। राजा सीमित शक्ति वाला होता, समाज अपेक्षाकृत खुला था और यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान थे। लेकिन समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, नई भूमि की आवश्यकता हुई और संसाधनों की खोज ने समाज को बदलना शुरू किया। यहीं से दूसरी क्रांति की नींव पड़ी, जब उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी का आगाज हुआ। कृषि क्रांति और लोहा, इस क्रांति का सबसे बड़ा नायक था लोहा। लोहे के हल और औजारों ने जंगल साफ किए, खेत बढ़ाए, उत्पादन दोगुना कर दिया। अब गंगा के मैदानों में विशाल कृषि भूमि तैयार हुई। पहले जो लोग सिर्फ पशुपालन करते थे, वे अब स्थायी किसान बन गए। अधिक अन्न का मतलब था अधिक जनसंख्या, और अधिक जनसंख्या का मतलब था नगरों का उदय। राजनीतिक बदलाव, पहले का राजा अपने गण और सभा समिति की सलाह से चलता था। लेकिन दूसरी क्रांति में राजा की शक्ति बढ़ी, कर वसूली व्यवस्थित हुई, स्थायी सेनाएं बनी और बड़े बड़े जनपद तथा महाजनपद बने। यह वो दौर था जब मगध, कौशल, कुरु, पंचाल जैसे महाजनपद अपनी शक्ति का लोहा मनवाने लगे। राजनीति का केंद्र अब युद्ध और विस्तार बन गया। सामाजिक और धार्मिक बदलाव, इस क्रांति का असर समाज पर भी गहरा हुआ। वर्ण व्यवस्था, जो पहले लचीली थी, अब कठोर हो गई। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, क्योंकि यज्ञ और बलि प्रथा का विस्तार हुआ। धर्म में बाहरी प्रदर्शन और बड़े अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा, लेकिन साथ ही उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर गहरी सोच शुरू की। यह आध्यात्मिक क्रांति आने वाले बौद्ध और जैन धर्म के जन्म की नींव बनी। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरी क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। कृषि अधिशेष, व्यापार और हस्तशिल्प के कारण धन का प्रवाह बढ़ा। कला और संस्कृति में भी निखार आया, गीत, कथाएं और शास्त्र इस दौर में परिपक्व हुए। लोहे के औजारों ने खेती बदली और विचारों के लोहे ने समाज की सोच बदली। इस क्रांति का असर समाज पर भी गहरा हुआ। वर्ण व्यवस्था, जो पहले लचीली थी, अब कठोर हो गई। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, क्योंकि यज्ञ और बलि प्रथा का विस्तार हुआ। धर्म में बाहरी प्रदर्शन और बड़े अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा, लेकिन साथ ही उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर गहरी सोच शुरू की। यह आध्यात्मिक क्रांति आने वाले बौद्ध और जैन धर्म के जन्म की नींव बनी। वैदिक सभ्यता की दूसरी क्रांति केवल आर्थिक बदलाव नहीं थी, यह एक सभ्यता का पुनर्जन्म था। यहीं से भारतीय समाज उस रूप में ढलने लगा जिसे हम बाद के इतिहास में देखते हैं। राजनीति में केंद्रीकरण, समाज में वर्गभेद, धर्म में जटिलता और अर्थव्यवस्था में समृद्धि, सबकी जड़ें इसी काल में थीं। हजारों साल बाद भी इस क्रांति की गूंज हमारे इतिहास और संस्कृति में सुनाई देती है, और ये थी वैदिक सभ्यता की दूसरी क्रांति की कहानी। इतिहास की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारी परशुराम सक्सेस अकादमी से। नमस्कार दोस्तों।